सुप्रभात। संत वचनामृत, संत वचनामृत ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। भगवान का अर्चावतार यानी प्रतिमा साक्षात भगवान ही है। बात मुख्य रूप से भाव की। वृंदावन के पंडित राजवंशी जी शालग्राम जी की सेवा करते थे। छोटे से गोल मटोल शालग्राम जी एक बार हाथ से छिटक गए। पंडित जी के मुख से निकला, अरे ठाकुर जी को चोट लग जाएगी। तब तक जाने कैसे बिना जमीन का स्पर्श किए शालग्राम जी अपने सिंहासन में जाग रहा थे। पंडित जी की जान में जान आई। ये भाव की बात है। महर में रामसखा नाम के एक संत थे जो शालग्राम जी की सेवा पूजा करते थे। एक बार संयोग से उनके ठाकुर जी कुएं में गिर गए। अब संत बड़े परेशान, कोई उपाय ना देखकर ठाकुर जी को डांटने लगे। अरे शिकारी निर्दयी करिया अवध किशोर, क्यों तरसावत है जिया राम सका चित चोर। लोग बताते हैं कुएं का जल वेग पूर्वक ऊपर आया और उसमें से गुलाब के फूल पर उनके शालग्राम जी विराजमान थे, जिसे लेकर वो संत खुशी खुशी अपने मार्ग पर चले। ये अर्चावतार में साक्षात भगवत भाव का चमत्कार है। संतों का समत्व भाव सदैव बना रहता है, यही उनकी खास पूंजी होती है। काशी के योगनिष्ठ संत स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज के समय की बात है कि एक बार दरभंगा नरेश उनके पास आकर सत्संग हेतु बैठे थे। स्वामी जी को भिक्षा कराई जा रही थी। सोने के कटोरे में खीर का प्रसाद था, जैसे स्वामी जी ग्रहण कर रहे थे। राजा बोल उठे, महाराज सन्यासी का धर्म क्या है। विशुद्धानंद जी तत्काल क्या उठे, इस मूर्ख को कान पकड़कर बाहर निकालो। लोग सन्न रह गए। राजा चुपचाप उठकर बाहर चला गया। जिज्ञासु था। दूसरे दिन फिर उपस्थित हुआ, उन्हें वही प्रश्न। महाराज बोले, सन्यासी वह जो सोने और मिट्टी में फर्क नहीं समझे, राजा और सामान्य जन में फर्क ना करे, वो समत्व भाव ही सन्यासी का मूल धर्म। इसी तरह स्वामी संपूर्णानंद जी तो किसी ने कटोरा चांदी का और एक लकड़ी का भेंट किया। स्वामी जी ने चांदी का कटोरा एक विद्यार्थी को बुलाकर उसे दे दिया। विद्यार्थी संकोच में पड़ गया, कहने लगा कि इस बहुमूल्य कटोरे का वो क्या उपयोग करेगा। स्वामी जी बोले, ले लो, लकड़ी और चांदी दोनों ही जमीन से उत्पन्न होती हैं, क्या फर्क। ठाकुर जी की सेवा में उपयोग कर लेना। ये समत्व बुद्धि बहुमूल्य है। शरीर प्रारब्ध बस प्राप्त पदार्थों का उपभोग करता है और संत अनासक्त साक्षी भाव से उसे देखते रहते हैं। पूज्य भक्तमाली जी महाराज को बरसाने की एक गरीब बाई ने कहा कि उसे भागवत की कथा करानी, किंतु उसके पास मात्र 1500 रुपये। महाराज जी ने कहा कि कथा का रुपये से क्या संबंध, कथा हो जाएगी। निर्धारित समय पर कथा प्रारंभ हुई, किंतु इस बीच में जो रुपये उस बाई ने कथा के निमित्त एक अनाज के पीपे में रखे थे, उसे कोई निकाल लेगा। और बड़ी चिंतित महाराज ने उसे पुनः समझाया कि वह बिना विचलित हुए कथा श्रवण करे। कुछ लोग कहने लगे कि भक्तमाली जी ने अपना स्तर कितना घटा दिया, हमसे कहते तो हम बढ़िया इंतजाम करा देते। महाराज जी निर्विकार भाव से कथा कहते रहे, जिसे सुनने के लिए दूर दूर से विद्वान साधु संत पधारते थे। अब इस संतत्व की मुख्य परीक्षा, जिसे जन्म कर्म आश्रम वर्ण आदि का अहंकार शेष न रह जाए, जो ए चांडाल गो खुरम को दंडवत प्रणाम कर सके, वही संत है, वही संत है। तो एक व्यक्ति वृंदावन जा रहा था। दूसरा ने कुछ पैसे देकर कहा, मेरे लिए एक तुलसी की माला लेते आना। अभी माला आई नहीं, नाम जप हुआ नहीं, केवल नाम जप करने का विचार मात्र किया था। इतने में यमराज ने कहा, अरे चित्रगुप्त, उस माला मंगाने वाले के खाते को खत्म कर दो। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज उसे तो अभी बहुत कर्मों के फल भोगने। यमराज बोले, नहीं, अब वो नाम जप के लिए उत्सुक है, उसके ऊपर कृपा हो गई है और जीव के कर्म बंधन समाप्त हो गए। यही नामाभ्यास है। रा का उच्चारण करने से पाप बाहर निकल जाते हैं, फिर माँ का उच्चारण करने पर कपाट बंद हो जाता है।
फिर मुख के बंद होने पर पाप प्रवेश नहीं कर पाते। तो हरे राम ये महामंत्र विधि अवधि जैसे भी जपा जाए कलयुग में विशेष फल प्रद है। तुलसी राके कहते ही निकसत पाप पहार, पुण्यावन पावन नहीं पावत नहीं देत मकार के बाद। भगवान कृपा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। यदि उनकी कृपा न होती तो हम जिस प्रकार रह रहे हैं ऐसे नहीं रह पाते। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों की परवाह न करके प्रभु स्मरण भजन करना है। इस संसार में सारी अनुकूलता मिलना कठिन है। चंचल मन से भी प्रभु नाम स्मरण लाभकारक है। नाम स्मरण से सब काम बन जाएंगे। हम सुख चाहते हैं, शरणागति में सुख है। शरण में है दास, शरण में है शहद, शरण में है दास है, ऐसा ध्यान रहे। तो सत्संग और भगवत नाम से सब दोष दूर हो जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ सुगम और सर्वोत्तम साधन है नाम जप, सत्संग, नाम जप सत्संग। इसमें सभी प्राणियों का अधिकार है। जिह्वा से उच्चारण करते समय यदि कान से उसे सुने तो ध्यान सहित उत्तम जप हो जाता है। अब ऐसे भक्त को कुंडली जागृत करने की चिंता नहीं करनी पड़ती। अपने पुरुषार्थ के बल पर साधना करने वाले योगी आगे बढ़कर फिर अटक जाते हैं। तब यदि वे शरणागत होकर नाम लेते हैं और प्रभु कृपा की प्रतीक्षा करते हैं तो प्रभु उनका हाथ पकड़कर उन्हें उठा लेते हैं। अपने को असहाय मानकर जो भगवान का सहारा लेते हैं उन्हें प्रभु अवश्य अपनाते हैं। हरे शरणम मम। जीव रूपी देहली पर नाम रूपी मणिका और दीपक रखो तो भीतर और बाहर उजाला रहेगा। राम नाम मन दीप धर, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहरे, जो चाहसो जिया। मणि रूपी दीप में तेल बत्ती नहीं चाहिए। हृदय में भी प्रकाश हो जाएगा और हृदय का अंधकार दूर हो जाएगा। केवल इच्छा करने मात्र से संसार का कोई काम नहीं बनेगा। उसके लिए तन मन धन से श्रम करना पड़ेगा। परंतु श्री हरि की भक्ति उत्कट इच्छा मात्र से प्राप्त हो जाएगी। प्रभु हर जीव को सदा देखा करते हैं। मन की कामना को पूर्ण करने के लिए वाणी और शरीर से कर्म बनने लग जाएंगे। मन की कामना को पूर्ण करने के लिए प्राणी परिश्रम करता है। मानसिक परिश्रम श्रेष्ठ है, उसी से प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो शारीरिक परिश्रम से संसारी संतुष्ट होते हैं। संसार प्रभु का स्वरूप है, ऐसा मानकर उपकार करना भक्ति है। अपना स्वार्थ त्याग कर जो कुछ जीवों के भले के लिए किया जाएगा उससे भगवान संतुष्ट होंगे। भगवान के संतुष्ट होने पर सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अतः भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये सब कुछ करना चाहिए। यही शास्त्र का रहस्य है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।